Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video. आज की वीडियो में I'm gonna show you guys how to create this lilac संगीत party moment and I'll be answering questions regarding relationships as well as weddings. So without any further ado, let's get started. ऑलराइट यू गाइस, सो दिस इज माय बेयर फेस, मेरे एयर ड्राइड हेयर। मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मेकअप करने से पहले लेंसेज लगाना। बाय द वे, अगर आपको ठक ठक आ रही है, आई एम रियली सॉरी, हमेशा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है। सो यू गाइस आस्क मी कि मैं कौन से लेंसेज यूज करती हूँ। आई हैव 2 कलर्स विद मी, बट आई थिंक इस लुक के लिए मैंने ग्रे लेंसेज लगाए थे संगीत के टाइम पे। सो दीज आर फ्रॉम फ्रेश लुक एंड बड़े नेल्स में द ट्रिक इज आपको अपनी मिडिल फिंगर से ऐसे आग पुल करनी है एंड इस फिंगर से लेंस अंदर डालना है। A lot of you guys ask me कि बड़े नेल्स के साथ आप लेंस कैसे मैनेज करते हो। इट्स एक्चुअली प्रीटी ईजी। आई एम गोना स्टार्ट विद प्रेपिंग माई स्किन टुडे बिकॉज मेकअप अगर आप शादी वगैरह फंक्शन में जानो, यू हैव टू गेट फोटोग्राफ्ड एंड ऑल, एंड आपका सामने से भी मेकअप इतना केकी नहीं लगना चाहिए। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपना बेस अच्छे से प्रेप कर लो। ऑल्सो आज जो क्वेश्चन आंसर होंगे ना वेडिंग एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके लिए वी हैव अ स्पेशल गेस्ट। ईशान इज सिटिंग बिहाइंड द कैमरा एंड वो मुझसे क्वेश्चन सारे पूछेगा। सो टू प्रेप माई स्किन आई स्टार्ट विद लॉरियल का 1.5% हाइलुरोनिक एसिड। इससे स्किन ना इंस्टेंटली प्लम्प हो जाती है। सो लेट्स get started with the questions with our first step. First question पूछो। Best full coverage foundation for bridal makeup. Bridal kit अगर आपको चाहिए हो तो उसमें आप थोड़ा खर्चा ज़्यादा कर लेते हो because it is one of the most special days of your life. So you can use this one. It is from Charlotte Tilbury. It's their airbrush foundation. अगर आपको थोड़ा बजट पे चाहिए, you can use this Superstay 24-hour full coverage foundation from Maybelline. नहीं तो you can also use Milani की foundation. सारे के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. So next thing I wanna use is Ultimate नरिशिंग राइस ओवरनाइट स्पा। इसको मैं ना मॉइस्चराइजर इसको मैं मॉइस्चराइजर की तरह यूज करती हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी नरिशिंग एंड आपको मेकअप के नीचे ना मॉइस्चराइज स्किन ही चाहिए होती है, नो मैटर इफ यूर ऑयली या कुछ भी, बिकॉज जब मेकअप आप लगाओगे, पाउडर से सेट करोगे तो बहुत ज़्यादा केकी लगने लगती है। सो फॉर दैट वी यूज समथिंग वेरी नरिशिंग। बिफोर स्टार्टिंग माई मेकअप मैं अपना लिप बाम भी लगा लेती हूँ टू प्रेप माई लिप्स। इट्स द प्लम कैंडी मेल्ट्स वीगन लिप बाम एंड ये मेलन बबल यम वाले वेरिएंट में है। Your view on wedding expenses? इतना पैसा खर्चा करने का सेंस क्या है? आई डोंट नो यार, पीपल, इट डिपेंड्स ऑन पीपल। सम पीपल हैव दिस ड्रीम कि मुझे एक प्रॉपर तामझाम वाली वेडिंग चाहिए एंड कुछ लोगों को नहीं होता इतना शौक एंड दे आर मोर प्रैक्टिकल। आई एम नॉट सेइंग कि जो लोग खर्चते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते, सबकी प्रायोरिटीज बहुत डिफरेंट होती है। सो आई फील लाइक मेरे लिए पर्सनल ओपिनियन मानो तो इतना ज़्यादा पैसे खर्चे करना एक इवेंट के लिए इज नॉट इट। लाइक आई वुड, अगर मैं शादी करूँ तो आई वुड डू अ कोर्ट मैरिज एंड देन थ्रू अ बिग पार्टी। वांट टू गो फॉर अ बिग बॉलीवुड तामझाम वाली वेडिंग, गो फॉर इट बाय ऑल मीन्स, बट दिस इज नॉट फॉर मी। सो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं इतना ज़्यादा पैसा खर्चूँ फॉर अ वेडिंग जिसमें ऑनेस्टली 2 पीपल मैटर एंड उनकी फैमिलीज मैटर। बाकी लोग खाना ठूसने आते हैं या फिर थोड़ी गुड विशेस भी देके जाते हैं, बट आई रियली डोंट फील लाइक मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फंक्शंस करूँगी। शगन तो कोई नहीं, मुझे शगन का लालच नहीं है। शगन जिसको देना हो मैं फ्रेंड से वसूल लूँगी अपनी पार्टी में। सो नाउ दैट द स्किन इज प्रेप्ड, आई एम गोना स्टार्ट विद माई मेकअप। बाय द वे, जितना भी मेकअप मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ऑल इज़ अफोर्डेबल। सो अगर आप एक वेडिंग गेस्ट हो, आप ये इजीली मैनेज कर सकते हो बाय करना। अ फ्यू ऑप्शंस लाइक 2-3 ऑप्शंस आर हाई एंड, लेकिन मैं उसका भी एक ऑल्टरनेट लाई हूँ तो वो मैं आपको दिखा दूंगी या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी इन केस यू वांट टू ट्राई इट। आई एम यूजिंग फॉर माई प्राइमर दिस पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर फ्रॉम इनसाइड। आई थिंक ये 80 या 90 रुपीज़ का या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100 का आपको नायका पे मिल जाएगा। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। मेरी ऑयली स्किन है, सो ऐसा जेल सिलिकॉन कंसिस्टेंसी वाला प्राइमर ना आपके जो सारे पोर्स है वो काफ़ी फिल कर देता है एंड यू कैन इंस्टेंटली सी अ डिफरेंस इन योर स्किन। लाइक यहाँ से बहुत ही स्मूथ आउट हो जाती है एंड मेकअप भी बहुत अच्छी तरह से ले होता है। सो मैं अपने सिर्फ ऑयली रीजन पे और अंडर आइज हल्का हल्का लगाती हूँ एंड ऑफ कोर्स माई नोज। Okay, so the next question is respect or love? आई फील लाइक जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ आप उस बंदे से या बंदी से प्यार कैसे कर पाओगे। लाइक इफ़ यू फील लाइक ये बंदा तो ऐसा पुश ओवर है, इसको तो मैं अच्छे से मैनिपुलेट कर लूँगी या कर लूँगा, हाउ डू यू रिस्पेक्ट देम। और ऐसे बंदे से जिसको आप अपने से छोटा या वीक मानते हो, उससे आप प्यार कैसे कर पाओगे। लाइक इक्वालिटी जहाँ होती है, जहाँ पे रिस्पेक्ट होती है सबसे पहले, वहीं आप प्यार कर पाओगे। सो इफ़ यू आस्क मी कि मुझे सबसे पहले एक रिलेशनशिप में या किसी अपने पार्टनर से क्या चाहिए, आई वुड फॉर श्योर डिमांड फॉर रिस्पेक्ट फर्स्ट, ताकि जैसी मैं हूँ उसकी एक्सेप्टेंस हो एंड देन दे कैन love me the way I am. Alright, so for foundation I'm using this 24-hour full coverage foundation Maybelline की जो मैंने आपको बताई थी. Using this beauty sponge by PAC. इनके बहुत अच्छे beauty sponge होते हैं and you can see ये काफ़ी ज़्यादा मैंने यूज़ किया है, बट ये जो फ्लैट साइज होती है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है बिकॉज यहाँ पे मैं अच्छे से मेकअप ले डाउन कर सकती हूँ. What was your favorite part about Jack's wedding? चायक wedding. बहुत ही fun and easy vibe थी. It was very breezy and I'd never seen such a cute
सनडाउन बीच वेडिंग. सो मुझे पहली बार एक बंगाली वेडिंग जो कि गोवा में हो रही थी ऐसे बीच में, वो देख के बहुत मज़ा आया. एंड ऑनेस्टली द बेस्ट पार्ट वॉज द वाइब. सो मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा वहाँ शादी अटेंड करने का. एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई वाज इनवाइटेड. So the next question is why Ishan? पहली बात शान की स्पेलिंग गलत है यार. वो सब डबल ए लगा देते हैं. तेरे को तो इंसान और किसान भी बोलते हैं लोग. Why Ishan was not invited to Chak's wedding? Chayak wedding में Ishan was not invited because he's not friends with Anindita and Arsh or Ankita. Like he has met Ankita once in Mumbai and Ishan अनिंदिता से मेरे बर्थडेज पे मिलता है. फिर जब लॉकडाउन में वो 1-2 बार आई थी तभी मिला था. एंड दे वर डूइंग अ डेस्टिनेशन वेडिंग जिसमें वो सारे गेस्ट का स्टे एंड सब कुछ अकोमोडेशन के लिए पे कर रहे थे. सो ऑब्वियसली जो आपके क्लोजेस्ट पीपल होंगे आप उन्हीं को बुलाओगे. नेक्स्ट स्टेप इज सेटिंग योर फेस विद अ पाउडर, लूज पाउडर. सो मैं के ब्यूटी का ये लूज पाउडर इन द शेड बनाना यूज़ कर रही हूँ. इतना फाइनली मिल्ड है ये, बिल्कुल भी स्किन को केकी नहीं लगाता है. एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. बिल्कुल नॉन मेसी है. इसमें आपको अपना थोड़ा सा स्पंज ऐसे डुबोना होता है एंड ये पूरा प्रोडक्ट ऐसे पिकअप कर लेता है. सो इससे ना मैं बेकिंग नहीं करूँगी कि बहुत ज़्यादा पाउडर लगा लिया. मैं बहुत लाइटली इसको प्रेस करके अपनी स्किन पे सेट कर लूँगी ताकि मेरा जो एक फाउंडेशन है वो क्रीज ना करे एंड इट लुक्स मोर फ्लॉलेस. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. इसको बहुत ही हल्के से ऐसे ऐसे लगाना है. Why relatives are so much obsessed with marriage? आई डोंट नो, मेरे रिलेटिव्स तो ऑब्सेस नहीं है बट आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज मैरिज का इतना हवा है इंडिया में. लाइक अगर आप देखो यूट्यूब पे किसी का भी मैरिज होने लगे या बच्चा होने लगे, इतनी ज़्यादा उनके व्यूज शूटअप हो जाते हैं. एंड दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ यूट्यूब एंड दिस वर्ल्ड. एंड स्पेशली हमारे इंडियंस में तो लाइक शादी इज द मेन थिंग. लाइक कुछ लोग तो सोचते हैं कि लड़की का सेटल होना या फिर लड़की का पूरा लाइफ साइकिल पूरा नहीं होता अगर वो शादी और बच्चे ना करे. सो आई कैन अंडरस्टैंड ऑब्सेशन है वेडिंग से. तो इसीलिए रिलेटिव्स भी बहुत एक्साइट हो जाते हैं कि अब इसकी शादी कब होगी. अब मतलब आपको शुरू से बड़े होते देखा है. दे ऑल्सो वांट कि आपकी लाइफ का ये पड़ाव भी देखे. बट मेरे रिलेटिव्स थैंक गॉड ऐसे नहीं है. किसी ने भी मुझसे आज तक नहीं पूछा कि ये शादी कब करेगी. दिस इज फ्रॉम मैक एंड ये मैक फिक्स प्लस है. आई डोंट लाइक दिस वन ऑनेस्टली बट अभी मेरे पूरे स्टैश में से मेरे पास यही बचा है. वन थिंग दैट यू कैन बाय इज पैक का माइक्रो HD मेकअप सेटिंग स्प्रे. वो बेस्ट है एंड इससे ज़्यादा सस्ता है. सो आई प्रेफर दैट. अभी वो नायका पे आउट ऑफ स्टॉक है. सो मजबूरी में मुझे ये यूज़ करना पड़ रहा है. सो यू जस्ट हैव टू स्प्रे इट ऑल ओवर योर फेस. जिससे जो एक्सेस पाउडर होगा वो निकल जाएगा एंड देन यू हैव टू डैब इट. सो नाउ यू कैन सी मेरा मेकअप काफ़ी सीमलेस, मेकअप क्या बेस काफ़ी सीमलेस लग रहा है. एंड इसके बाद मैं मूव ऑन करती हूँ ब्राउज पे. ब्राउज से ना मुझे एक शेप मिल जाती है अपने फेस की डेफिनेशन एंड उसके बाद मैं अपना कॉन्टोर और ब्लश ऐड करती हूँ. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दीज 2 प्रोडक्ट्स. ये मेरा कॉम्बो है और मेरा ब्राउ रूटीन भी पहले से बहुत चेंज हो गया. द फर्स्ट वन इज दिस ब्राउ पेंसिल बाय के ब्यूटी. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक एंड इसका शेड है चेस्टनट. एंड देन आई यूज दिस फ्रॉम बेनिफिट कॉस्मेटिक्स. ये उनका ब्राउ मस्कारा है बट इफ यू डोंट वांट टू बाय दिस बिकॉज इट इज फॉर लाइक 3000 या 2.5K. सो यू कैन गेट दिस वन फ्रॉम एल्फ कॉस्मेटिक्स. वाओ ब्राउ है उनका एंड आई थिंक ये 400 रुपये में आ जाता है. सो अ गुड ऑल्टरनेटिव. ये मेरा खत्म हो गया है सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वन. तो फर्स्ट मैं के ब्यूटी का लेती हूँ एंड इससे ना मैं एक शेप क्रिएट कर लूँगी जो मेरा ब्राउ शेप है मेरे फेस के अकॉर्डिंग. एंड देन आई विल गो इन विद दिस वन. इसमें थोड़ा पिगमेंट डिपॉजिट करके इसको ऊपर की तरफ ऐसे ब्रश कर लेंगे. How should we decide the whole look for wedding? Like I struggle so much with hairstyle and makeup. ऑनेस्टली फॉर मी मैं अपना लुक ऐसे डिसाइड करती हूँ कि पहले मैं आउटफिट लेती हूँ. लाइक आउटफिट इज द मेन थिंग. उस अकॉर्डिंग मैं अपना मेकअप लुक सिलेक्ट करती हूँ. लाइक यू सॉ मैंने संगीत में वो लैवेंडर गाउन पहना था फ्रॉम सिताटेक्स एंड दैट्स व्हाई आई गॉट द आइडिया कि जो मेरा आई लुक होगा वो काफ़ी लैवेंडर पर्पल स्पार्कली होगा. इट्स अ कॉकटेल संगीत. सो थोड़ा स्पार्कली ग्लैम लुक अच्छा लगेगा. एंड आई वॉन्टेड इट टू बी अ लिटिल डार्कर क्योंकि रात का इवेंट था. अगर आपका डे टाइम इवेंट हो तो आप थोड़ा कम मेकअप बेस पे लगाओ एंड अपनी आईज भी हल्की सी ऐसे न्यूड साइड पे रखो तो वो बहुत सुंदर लगता है. सो मेरा क्रक्स इस चीज़ का ये है, डिसाइड योर आउटफिट एंड ज्वेलरी फर्स्ट. एंड आउटफिट से आपका कलर स्कीम मेकअप का डिसाइड होगा एंड ज्वेलरी से आपके हेयर आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको इयररिंग्स बड़े दिखाने तो ऊपर कर लो बाल एंड अगर आपका सिर्फ नेक पीस या चोकर वगैरह है देन यू कैन लेट योर हेयर डाउन. When one should get married according to you? When you're mentally ready. Don't like किसी के प्रेशर में ना हो. एंड बी इट योर पार्टनर, योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स तो बिल्कुल लीस्ट होने चाहिए आपकी चेन में. बट आई फील लाइक अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि राइट एज हो गई है, आई डोंट फील लाइक राइट एज है. मेकअप में भी हो या ड्राइविंग में हो या किसी चीज़ में हो लाइफ में, अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो यू विल एंड अप मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस मोस्ट ऑफ द टाइम. नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम. So just if you are in a relationship also and the other person wants to get married to you, take your time, just figure out if he or she is the right person for you. And also you are financially independent, like you're not dependent on the partner के बस शादी हो गई अब तो ये मेरा ध्यान रखेगा. That is unfair to the guy or the girl जो भी है. तो दोनों फाइनेंशियली मिल के एक लाइफ बना सकते हैं. एक नई दुनिया बनाना इज अ वेरी बिग डील एंड इसको किसी भी प्रेशर में नहीं करना चाहिए. फॉर माई ब्लश आई एम गोना यूज दिस ब्लू हेवन का शिमर मैट ब्लश. इट्स अ वेरी प्रिटी कलर. इसको ना देखो तो मजेंटा लगता है बट इट हैज़ अ वेरी
क्यूट पिंकिश अंडरटोन जो इंडियन स्किन टोन्स को और ऑलिव स्किन टोन्स को बहुत सूट करती है. एंड आई थिंक ये कुछ 100 रुपये का है, 135 का है. एंड देन फॉर माई कॉन्टोर या ब्राउजिंग आई एम गोना यूज दिस फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स. शार्क टैंक मुझे अब शुगर कॉस्मेटिक्स देख के शार्क टैंक की याद आता है. आई हैव हिट पैन ऑन दिस वन एंड आई एम रियली प्राउड बिकॉज ब्राउन्जर्स और ब्लशेस को खत्म करना बहुत मुश्किल होता है. सो आई हैव यूज्ड द हेल आउट ऑफ दिस वन. आई डोंट नेसेसरली यूज एक ब्रांड के सारे ब्रशेस जो मुझे अपने फेस पे अच्छे लगते हैं. सो डिफरेंट मैंने किट बनाई हुई है. एक्स जॉविता का लिया हुआ है एंड देन कुछ शीन से हैं या फोकलर से हैं मेरे ब्रशेस. एंड दीज ब्लू वंस आर फ्रॉम सिम्बा लाइफस्टाइल. मुझे रिसेंटली मृदुल ने अपने ब्रांड से भेजे थे. What do you think should be the ideal dynamic with your boyfriend's family? आई फील लाइक जैसे आपके फ्रेंड्स के पेरेंट्स आपको ट्रीट करते हैं वैसे ही आपको करना चाहिए. एंड इट ऑल्सो शुडेंट बी लाइक अरे ये तो हमारी बेटी है. बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, योर पेरेंट्स आर योर पेरेंट्स एंड योर बॉयफ्रेंड्स या योर हस्बैंड पेरेंट्स आर देयर पेरेंट्स. यू कैन हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर देम बट नो वन कैन रिप्लेस अपने मम्मी पापा. सो आई जस्ट फील लाइक देयर शुड बी अ लॉट ऑफ लव, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. जनरेशन गैप काफ़ी हो जाता है. आपके खुद के मम्मी पापा के साथ भी आपका बहुत ज़्यादा कभी ऊपर नीचे हो जाता है. सो इस चीज़ को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है. बट आई जस्ट फील लाइक नॉर्मल रिलेशनशिप होना जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉन्ट्स या जजमेंट ना हो, दैट इज़ द आइडियल सिनेरियो. Does long distance work? ये भी बहुत सब्जेक्टिव है यार. लाइक फॉर मी पर्सनली इट वोंट वर्क बिकॉज मेरे लिए ऐसे होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. मैं अगर कोई मेरे सामने ना हो या बहुत टाइम तक ना मिले सो मैं अपनी लाइफ में मस्त हो जाती हूँ. ऑफकोर्स शुरू में आई विल मिस द पर्सन बट देन आई विल बी लाइक ठीक है मैं अपना काम कर रही हूँ. सो आई डोंट थिंक इट विल वर्क फॉर मी. बट वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, चायक वेडिंग. अंकिता और रोहित ने इतने टाइम तक लॉन्ग डिस्टेंस किया है and they have made it work and they now got married and I have seen them together. They're such a beautiful couple. Like मुझे उनको देख के बहुत ही अच्छी वाइब आती है. So bronzer के लिए ना I use this fluffy brush. I think this is from Shein and Amazon पे भी मिल जाते हैं. मैं इसको पूरा swirl करती हूँ ब्राउन्जर के अंदर एंड देन मैं अपने यहाँ ऊपर हेड पे फोरहेड पे लेके जाती हूँ ब्लश के एकदम नीचे एंड थोड़ा सा मिक्स करते हुए. इट्स लाइक ब्लश और ब्राउन्जर की शादी हो रही हो तो दे जस्ट ब्लेंड टुगेदर. दिस इज द पैलेट आई फील लाइक हर ब्राइड के पास होना चाहिए बिकॉज अगर आपके जितने भी फंक्शंस है ना ऐसे हल्दी संगीत वेडिंग वो इससे निकल जाएंगे. दिस इज ऑल्सो बाय अ मेकअप आर्टिस्ट एंड दिस इज ऑल आई नीड पैलेट फ्रॉम टैन ब्यूटी. दे सेंट मी दिस इन PR एजेस अगो एंड यू गाइस कैन सी मैंने इसका हाल क्या कर रखा है. सो आई मेकअप के लिए यू सॉ मैंने एक लैवेंडर पर्पल आई लुक किया था बट उसकी जो क्रीज एंड जो ब्लेंडिंग थी वो मैंने की थी वार्म टोन से बिकॉज आई हैड टू अप्लाई अ वार्म टोन लिपस्टिक. सो मैं सब कुछ मैच रखना चाहती थी एंड फॉर दैट आई एम गोना यूज दिस शेड ब्लो अ किस. एंड ये जो विंडशील्ड वाइपर मोशन होता है ना कार का, बिल्कुल ऐसे ही आपको आई शेडो पे करना है. एंड देन जब आपको लगे कि आपकी शेडो बहुत कम इसमें रह गई है देन आपको इसको अपने ऊपर ब्राउज तक लेके जाना है. अगर आप पहले डाल दोगे तो फिर डिजास्टर. मैं स्लोमो में तो नहीं रिकॉर्ड करी नहीं मेरे को ना ऐसा बीच में ओवर थिंकिंग खराब हो गई मेरी फुटेज. सो द नेक्स्ट शेड जो आपको पूरी लिड पे लगानी चाहिए वो होनी चाहिए ये पर्पल जो कि मेरी ड्रेस से मैच करती है बट आई वांटेड टू मेक इट मोर ग्लिटरी. फॉर दैट आई एम गोना यूज स्विस ब्यूटी का मेटालिक लिक्विड आई शैडो 05 रोज गोल्ड रेट्रो. आपको अपनी आई पे पूरा ये लगा लेना है शुरू से लेके एंड तक. एंड क्योंकि मेरी हुडेड आइज है आप लोग मुझसे पूछते हो हुडेड आइज के लिए मेकअप कैसे करें. जहाँ आपकी क्रीज है जैसे ये बंद हो जाती है इसको आप ऐसे ऊपर देखो एंड यहाँ अपने आप एक लाइन बन जाएगी तो वहाँ तक आपको इसको लगाना है जस्ट लाइक दिस. एंड ऑनेस्टली दिस इज एन आई लुक. लाइक ये लेके आप जा सकते हो शादी में बट आई वॉन्टेड लैवेंडर आइज. एंड अगर आप किसी लिक्विड वाली चीज़ के ऊपर ऐसे पाउडर और ग्लिटर शैडो लगाओगे ना तो उससे इंटेंसिटी भी और ज़्यादा उसकी बढ़ जाएगी. इट विल कैच द थिंग एंड स्टिक हो जाएगा पूरा. सो सिम्बा लाइफस्टाइल का ये पैकर ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ एकदम फ्लैट सा. सो फर्स्ट थिंग इज आप इसको भी थोड़ा वेट करोगे ताकि ये चिपक जाए अच्छे से एंड देन यू विल टेक द शैडो. सो यू गाइस कैन सी ये शैडो पूरी इस पर पिकअप हो चुकी है बट एक्सेस टैप कर लेना. जस्ट पैक इट. ऐसे मत करना बिकॉज फिर पूरा ग्लिटर आपकी अंडर आई पे फैल जाएगा. A chill wedding in Goa near a beach or a cozy winter wedding in Himachal? और पर्सन जिसने बोला है मुझे शादी नहीं करनी, बहुत शादी के क्वेश्चंस आए हैं Yeah. बट आई पर्सनली आई एम नॉट लाइक आफ्टर ट्रैवलिंग दोनों साइड में माई फाइनल आंसर इज आई एम नॉट रियली अ बीच पर्सन. इट्स सो एम्बैरेसिंग बट आई फील लाइक इफ़ आई वर टू गेट मैरिड आई वुड डू इट हिमाचली होम स्टाइल वेडिंग जिसमें बहुत शोशेबाजी ना हो एंड जस्ट चिल वाइब, बहुत अच्छा सूदिंग वेदर. सो वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द आई यू गाइस कैन सी यहाँ पे एक हार्श लाइन होगी. व्हाट यू कैन डू इज जो आपका फ्लफी ब्रश था उसमें पहले से थोड़ा सा रेजिड्यू है उस वाली शैडो का जो ब्राउन लगाई थी, बस इसको ब्लेंड करना है आपको साइड से शुरू होके एंड देन ऊपर में आपको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन करना है लाइक दिस. एंड जब थोड़ा ब्लेंडेड दिखे तो वही विंडशील्ड वाइपर मोशन लाइक दिस एंड यू गाइस कैन सी ये बिल्कुल वेल ब्लेंडेड हो जाएगा. इट्स अ ब्लोन आउट लाइलैक पर्पल आई. नेक्स्ट अप आई एम गोना यूज द मामा अर्थ काजल. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट काजल्स एंड इससे मैं अपनी वाटर लाइन पूरी लाइन कर लूँगी. एंड क्योंकि मैं अपनी लोअर लैश लाइन थोड़ी स्मोकी बनाती हूँ
सो इसमें मैं ज़्यादा काजल डिपॉजिट करूँगी. I am in a 4-year-long relationship, but I don't find a spark in it anymore. What should I do? Create that spark maybe. But I just feel like 4 साल में you pretty much know a lot about each other. So it's unfair to expect कि जो एकदम शुरू में spark था वो end तक रहेगा. People become comfortable in their ways. Just keeping each other a priority कि बीच बीच में अच्छे से मिलते रहना, to spend a little quality time without your phones, without their friends or your friends. बस दोनों मिलके एक quiet space में, या फिर just create experiences, go to the arcade, go on a date, जो भी आप लोगों का स्टाइल हो. इफ़ यू आर मोर एडवेंचरस तो आप वो ऐसे बंजी जंपिंग साथ में कर सकते हो. यू कैन गो ऑन अ ड्राइव. यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज स्पार्क फॉर यू आफ्टर यू नो सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. लाइक शुरू में वो स्पार्क होता है जस्ट टू मीट ईच अदर, उनके लिए रेडी होना एंड टू हैव अ ग्रेट टाइम, थोड़ा रोमांटिक टचेज एंड ऑल ऑफ दैट. बट जब आप इतनी बार एक दूसरे को टच कर चुके होते हो तो 4 साल बाद आई फील लाइक वो स्पार्क नई नई चीज़ों से ही बनेगा. सो इफ़ यू आर सेक्शुअली एक्टिव यू कैन ट्राई न्यू स्टफ इन द बेडरूम. इफ़ यू आर नॉट then you can just have good conversations and try new experiences, go on a trip. So I feel like उससे भी spark काफ़ी बना रहता है. After a point you have to put more effort into maintaining that spark. Redefine the meaning of what is spark for you in a relationship, because कोई भी relationship हो, आपका अपने मम्मी पापा के साथ हो, friends के साथ हो और partner के साथ हो, वो same नहीं रहेगा. I'm talking like a relationship guru but मेरे यही सोच विचार हैं relationships में एंड आई होप इट हेल्प्स यू. मैंने कोल लिया एंड ब्लो किस लिया, उसको मिक्स करके टैप करके नीचे अपने काजल के साथ ऐसे स्मज कर लिया ताकि एक स्मोकी लाइन मिले. आप काजल के ऊपर मत लगाना, उसके नीचे ऐसे ऐसे करके आपको स्मज करना है. सो इट क्रिएट्स अ स्मोकी इफेक्ट एंड इसको ना ऊपर लेके जाना ऐसे करके ताकि आपकी आई की शेप और डिफाइन हो जाए. यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग, मैंने बेस के टाइम कंसीलर नहीं लगाया था. नाउ इज द टाइम दैट आई पुट ऑन कंसीलर. अगर मैं 2 बार लगाऊँ बहुत केकी अंडर आई हो जाती है, बहुत क्रस्टी हो जाती है. सो द कंसीलर दैट आई स्वेयर बाय इज बाय टू फेस्ड. इट्स बॉर्न दिस वे कंसीलर इन द शेड गोल्डन बेज. इसमें थोड़ा येलो टोन भी है, गोल्डन टोन भी है, तो आंखें जो होती है ना वो ब्राइट हो जाती है अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं. अदर देन दैट यू कैन यूज दिस स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर. ये 125 या 170 रुपीज़ का है. सो इसका ये आप ऑल्टरनेटिव ले सकते हो. एंड इसका मेरा एक बहुत ही अलग ट्रिक है कि मैं सिर्फ यहाँ इनर कॉर्नर में लगाती हूँ एंड देन आई क्रिएट अ लाइन जिससे मेरी आंखें और ऐसे स्नैच लगे, क्योंकि नीचे तक मेकअप फैल जाता है. सो आपको अपनी आई शेप देखनी है. मैं यहाँ पे एक ऐसी लाइन क्रिएट करूँगी जस्ट लाइक दिस एंड दैट्स अबाउट इट. इसको मैं लेके पूरा स्प्रेड करूँगी एंड देन मेरी अंडर आई बिल्कुल ऐसे ब्राइट हो जाएगी. सो ये वाला एज बहुत काम आता है. इसको ऐसे ऊपर लेके जाओ, फिर नीचे लेके आओ एंड देन ये कोना लो, डैब 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 ब्लेंड कर सकते हो. एंड ये जो साइड है इसको आप ऊपर अपने फोरहेड पे लेके चले जाओ. आप ईशान से शादी करेंगी? ये क्वेश्चन आया. इज ही मैरिज मटेरियल? नहीं जी, कपड़ा खराब है इसका. यार ये वाले क्वेश्चन मैंने मना किए थे कि शादी वादी के मेरे मत पूछना. सो आई एम नॉट गोना आंसर इट बिकॉज आई जेन्युइनली डोंट नो, बट आई विल आंसर इफ ही इज मैरिज मटेरियल और नॉट. आई फील लाइक ही इज फनी गाय जिसको खाना बनाना आता हो एंड दैट केयरिंग थिंग के अगर आप थोड़े रुस जाओ या फिर थोड़े टैंट्रम्स दिखाओ तो वो संभाल ले आपका पार्टनर. एंड ही हैज़ ऑल 3 क्वालिटीज़. सो आई जस्ट फील लाइक ही इज़ ग्रेट मनाने में, ही इज़ ग्रेट. खाना इसको अच्छी तरह बनाना आता है, खुद का बजट बाइट्स लेके बैठे है. इसको फटाफट से सेट कर लेना है, नहीं तो ये क्रीज हो जाएगी. सो वॉट यू डू इज़ फटाफट से इसको ना अच्छे से सेट कर लो. डोंट मूव योर आइज दैट मच. जब ब्लेंड कर लिया है टेक दिस वेरी क्विकली एंड इसको सेट कर लो ऐसे. सो नाउ यू गाइस कैन सी एक बहुत सुंदर ऐसी लाइन सी बन गई है. सो मेरी आईज ऐसी लग रही है. आई एम यूजिंग दिस वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज मस्कारा फ्रॉम लॉरियल. दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड वेडिंग्स पे काफ़ी काम आता है. वेडिंग्स पे पीपल क्राई एंड स्वेट बाय डांसिंग. सो दिस इज योर गर्ल. One thing which irritates you most about ईशान भैया? अब ईशान भैया के लिए आएंगे क्या क्वेश्चन सारे? क्या था मोस्ट इरिटेटिंग थिंग अबाउट ईशान? आई थिंक यू नो इट प्रिटी वेल. टू आंसर्स आर दिस. समय का पाबंद नहीं है ये लड़का, ये पुरुष. या ही इज नॉट लाइक, ही डजंट हैव एन आइडिया ऑफ टाइम. ही डजंट रिस्पेक्ट एनीवन्स टाइम. जबकि ये 10 बार बोल चुके नहीं नहीं आई रिस्पेक्ट योर टाइम, बट ब्रो लाइक जो टाइम बोलते हो उससे 1 घंटे बाद आना. या फिर जिस टाइम पे इफ वी हैव टू मीट 2 PM, ये 2 PM कॉल करके बोलेगा कि मैं अब 1 घंटे में आऊँगा. लाइक 10-15 मिनट पहले बता दो कि आई विल बी लेट. जिस टाइम पे मिलना है मुझे लग रहा है अभी ये बेल बजाएगा, बोलेगा बाहर आ, एंड उस टाइम मेरी बेल बजा के मतलब फ़ोन करके बोल रहा है कि अब मैं 1 घंटे बाद आऊँगा. दिस जस्ट बॉइल्स माई ब्लड टू अनदर यूनिवर्स. लाइक इट्स वेरी इरिटेटिंग. If you had to pick an Indian designer for a wedding look, who would it be? Then I feel like मैं चांदनी चौक से लहंगा लूँगी
एंड अगर बहुत ही पैसे मेरे पास जलाने को है देन आई विल गो फॉर मनीष मल्होत्रा. आई डोंट नो, सब्यसाची के बहुत अच्छे लोग फैंस हैं एंड आई रियली लव हिज डिज़ाइंस बट आई सीन टू मच ऑफ इट. सो आई फील लाइक अनीता डोंगरे या फिर मनीष मल्होत्रा विल बी मोर माई स्टाइल, क्योंकि मुझे ना ऐसे सीक्वेंट वर्क बहुत पसंद है. सिप्पी वर्क इज़ द बेस्ट थिंग जो मुझे पसंद है. What do you prefer, arranged marriage or love marriage? लव मैरिज इज़ बेटर एंड अरेंज में ना बहुत ज़्यादा पंगे हो जाते हैं. मैंने जितना अपनी फैमिली हिस्ट्री में देखा है, मेरे मॉम के रिलेटिव्स एंड ऑल ऑफ दैट, नो ऑफेंस, बट मैंने जो भी देखा है इट्स अ लिटिल स्कैरी. वी हैव हैड अ लॉट ऑफ बैड केसेस, तो उससे मेरा थोड़ा ना स्वाद खट्टा हो गया एंड दैट इज़ आई फील लाइक लव मैरिज विल बी अ बेटर रूट टू टेक. दिस इज मेबलिन का मास्टर क्रोम एंड अ लॉट ऑफ यू गाइस टोल्ड मी कि आपको ये काफ़ी चंकी लगता है एंड ग्लिटर वगैरह मुंह पे काफ़ी वो चंकी एंड केकी दिखता है. सो दिस इज़ द ट्रिक. आपको अपने ब्रश को पहले वेट करना है एंड देन हल्का सा इसको टैप करना है. ज़्यादा घिसना नहीं है क्योंकि बहुत एक्सेस प्रोडक्ट आ जाता है. 2-3 बार टैप करके फिर इसको ऐसे करना है. लाइट के नीचे खड़े हो आपको एक शाइन सी दिखेगी एंड देन उसी के ऊपर आपको हल्का सा स्माइल करके. What was Ishan's reaction on all your outfits? बहुत ही बढ़िया थे यार. डर मत, मेरे स्टेयर से डर मत, खुल के बोल, फ्रीडम ऑफ स्पीच. ही लाइक द शादी लुक अ लॉट एंड मैं इसको रोज़ ही तैयार होकर ना थोड़ी जब भी फोटो खिंचा रही थी तो इसको सबसे पहले भेज रही थी बिकॉज मुझे ना बस शेयर करने में बहुत मज़ा आता है. टेक अ ब्रश लाइक दिस. ये जो इनर कॉर्नर है ना आई का, यहाँ पे आप हाईलाइटर लगाओ और थोड़ा सा ब्राउ के नीचे लगाओ, ये एंड पार्ट पे, तो आपकी आंखें और ज़्यादा स्ट्राइकिंग हो जाती हैं. ये हम गा तो सकते हैं, ये तो हाँ गा ले. नहीं मैं तो डाल दूंगी वीडियो में. एंड थोड़ा सा यहाँ पे. दिस इज़ अ के ब्यूटी लिप लाइनर. सो मैं प्लम्प लिप्स हमेशा से बनाती आई हूँ. व्हाट आई डू इज़ मैं अपना क्यूपिड्स बो और ये जो नीचे ये सेंटर की चीज़ है थोड़ी ओवरलाइन करती हूँ एंड देन बाकी की लाइन मैं अपने लिप्स के साथ ही रखती हूँ, जस्ट लाइक दिस. एंड सेम नीचे. लिप्स आर लाइंड एंड यू गाइज कैन इंस्टेंटली सी पहले से अभी में काफ़ी पाउटी लिप्स लग रहे हैं एंड दैट इज़ हाउ आई लाइक इट. नाउ यू गाइज वर इनसेन अबाउट द लिप combo that I used because I never use one lipstick. So this is the combo that I use. This is from L'Oreal Paris. It's in the shade 116 I Explore. And then my favorite जो मैं अपने बहुत पुराने like when I started my channel तब से इसको carry कर रही हूँ. It's the same lipstick, Maybelline Nude Nuance. Longest it took you to get over someone? 10 months to 1 year I think. Yeah. बिकॉज आई एम लाइक सुपर इमोशनल. तभी मैं नहीं रिलेशनशिप्स में अब पढ़ती, इतना ज़्यादा नहीं सोचती ऐसी चीज़ों के बारे में. Only girls are expected to leave their parents, but do you think it should either be for both parents or none? My answer to that is, if you're getting married and if you have the courage to stand for yourself and your family, then either ask the guy to leave the parents and come make a life with you, or you can ask for both parents to come together and live on like आप लोगों के around and then you have your own private space, because I feel like for me privacy is really important. If you've been brought up in a way जिसमें you want कि ठीक है मैं छोड़ के चली जाऊँगी and then I will live in the joint family, that's up to you. But मैं अपने perspective से आंसर दे सकती हूँ, it will either be a separate life or it will be with parents, with both parents, because एक साइड से सारे सैक्रिफाइसेस होना एंड दूसरी साइड में लड़की को आके एक नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना इज़ वेरी अनफेयर. आई डोंट नो इतने टाइम से ये क्यों हो रहा है. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड इट. जस्ट बिकॉज इट इज़ अ पेट्रियार्कल सोसाइटी हम भी ब्लाइंडली इस चीज़ को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं एंड आई एम नॉट फॉर दिस. सो आई फील लाइक या तो साथ में रहो तो सब साथ में रहो, हम साथ साथ है, या फिर अलग रहना है तो लड़की ही क्यों अपने पेरेंट्स को छोड़े, लड़का भी छोड़ के आए. एंड दैट इज़ माई से ऑन इट, विच लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है सुन के. आई डोंट नो, जब भी मैं ये बोलती हूँ किसी भी Q&A में, कभी भी लाइव में या कहीं, बहुत लोग बताने आते हैं मुझे एंड दैट इज़ अप टू यू. मैं आपको नहीं बता रही कैसे जीना चाहिए, बट दिस इज़ हाउ आई वुड लव टू लिव इफ़ आई डिसाइड टू गेट मैरिड. लास्ट स्टेप इज़ अ ग्लॉस. ना ये महंगी चीज़ है, इसका मेरे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है. इफ़ यू लाइक अ ग्लॉस, गो फॉर इट. आई लव दिस फेंटी ग्लॉस. एंड अगर आप किसी बुलेट लिपस्टिक या फिर ग्लॉस ऐसी लिक्विडी चीज़ से डील कर रहे हो, इट्स वेरी पॉसिबल कि आपके टीथ में लिपस्टिक लग जाए. सो जस्ट टेक योर टीथ एंड उसके बाद इंसर्ट दिस इन योर माउथ. दैट इज़ वॉट वी डू. ऐसे करो एंड यू गाइस कैन सी यहाँ पे एंड यहाँ पे लिपस्टिक आई है. सो ये लिपस्टिक आपके टीथ में ज़रूर लग जाती. इट्स अबाउट इट यू गाइस. वी आर ऑन आवर लास्ट स्टेप. थोड़ा सा स्प्रे करना है एंड देन जस्ट ब्लेंड इट. Make it look like you are this beautiful from inside. So for hair, you're gonna take this off and अपने natural हालात में आ जाओ. And you need a brush, a hair serum या heat protectant and a straightener. You can use any straightener you want. First thing that I'm gonna use is this L'Oreal X Oil Serum. This is the one that I've been using for years and इसमें ना heat protection भी है. So मैं ऐसे एक pump लेती हूँ. I hope you guys can see. And then इसको अपनी उंगलियों में ऐसे लगा के I start नीचे से, because नीचे मेरे बाल सबसे ज़्यादा damaged हैं. ये जा रहे हैं यार. कहाँ मेरे रिंग लाइट पे, एक सेकेंड ज़रा.
कैसा लगा आज की वीडियो में पीछे मेरा प्रोड्यूसर बन के? Good. बड़ा फर्स्ट टाइम मैंने तेरे को पूरा शूट करते हुए देखा। बहुत टाइम लगता है ऐसे रेडी होने में एंड इतने सारे क्वेश्चंस है यार। है ना, हेक्टिक काफी प्रोसेस है ये। कभी कभी मुझे शूट के बीच में कॉल करता है, आई एम लाइक डोंट डिस्टर्ब, अभी मैं आई एम इन अ जोन। हाँ ये तो है, बट इट्स अ जोन वाली थिंग। हाँ, इफ यू आर इन अ जोन तभी आप शूट आई एम एन आर्टिस्ट। चल निकल। चल निकल। अच्छा यार ठीक है। सो आई स्टार्ट बिल्कुल शुरू से एंड आपको इतने इतने सेक्शन की लटें लेनी है एंड इसको मैं स्ट्रेट करके लाती हूँ। देन जब आप मिडल में पहुँच जाओ वहीं से आप बाल रोल करना स्टार्ट कर दो एंड इसको आपको इसी एंगल पे रखना है एंड नीचे एंड पे आते आते थोड़ा और रोल करना है एंड देन यू कैन सी हियर इज अ ब्यूटिफुल कर्ल। दिस इज द लुक दैट यू कैन क्रिएट। इसको आप साइड में भी कर सकते हो, इट लुक्स सो फ्रिकिन ब्यूटिफुल। मुझे पता है आप लोगों की विशेस के अगेंस्ट जाके भी आई जस्ट गो फॉर दिस मिडल पार्टिंग। आई जस्ट फील माई सेल्फ इन दिस। आई एम गोना वेयर दिस वन फ्रॉम ओशरी एक्सेसरीज फॉर माई ज्वेलरी। दिस इज अ नेक पीस बट मैं इसको पीछे से बांध के ना एक चोकर बना लेती हूँ एंड दीज इयररिंग्स एंड डायमंड लुक आर सो फ्रिकिन प्रिटी। आई जस्ट रियली लव 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 द फाइनल लुक। मैंने संगीत में भी इस लुक को बहुत एंजॉय किया था विदाउट एनी इनिबिशन। लैवेंडर इज वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स एंड इस ड्रेस पे जो वर्क है वो भी बहुत ही ज्यादा ग्लिटजी है। इट्स सुपर सुपर क्यूट, एलिगेंट, स्टाइलिश येट ब्लिंगी। आई ट्रूली होप आप लोगों ने गेट रेडी विद मी प्लस चिट चैट Q&A एंजॉय किया हो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram @thatquirkymiss and I will see you guys super soon with another quirky video. Goodbye.